नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में डीएलएड के एप्लीकेशन फॉर्म यानी आवेदन फॉर्म आ चुके हैं वर्ष 2022 में। और सुबह की वीडियो में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन उस समय इसका डिटेल्स जो सूचना विवरणिका होती है वो नहीं आई थी। तो सूचना विवरणिका प्रवेश परीक्षा 2020-21 जो उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020-21 होने वाली है वर्ष 2022 में, इसकी सूचना विवरणिका आ चुकी है, जिसमें डिटेल्स में यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई है। एग्ज़ाम कब होना है, साथ साथ कुल कितने सीट हैं यहाँ पे डीएलएड में, और फीस कितनी है, सारी डिटेल्स जो भी यहाँ पे वो इसमें सूचना विवरणिका में डीएलएड के बारे में दी गई है। तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा दोस्तों। इसमें मैं जो भी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिए गए हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन फॉर्म भरने भी शुरू हो गए हैं। तो आज से आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और समझाऊंगा कि कैसे आपको इसका आवेदन फॉर्म भरना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इसके आवेदन फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते थे। पिछली बार तक जब 2019 और 20 का जो प्रवेश परीक्षा जो 2019 और 20 की थी, उसके फॉर्म भी ऑफलाइन भरे गए थे, लेकिन इस बार से ये ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020-21 और 2022 में इसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि देखो टाइम थोड़ा आगे निकल गया है और ये जो बैच ये 2020-21 माना जाएगा। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/4/2022 से, यानी 6 अप्रैल 2022 से आप अप्लाई कर सकते हैं। 26 अप्रैल 2022 इसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑफलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 6 तारीख से 6 अप्रैल से यहाँ पे ओपन हो चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने। लास्ट डेट कब है? 26 अप्रैल, ठीक है, शाम 5 PM पे। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन फीस तो 26/4/2022 तक। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, इस बार ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ये जो आवेदन होते हैं वो ऑफलाइन आवेदन होते थे, लेकिन इस बार साफ साफ कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन होगा। और जो प्रस्तावित तिथि है एग्जाम की वो है 25 मई 2022, ठीक है, 10 से लेकर 12 बजे तक। ये अभी प्रस्तावित तिथि है, ये आगे बढ़ सकती है। तो ये अभी प्रस्तावित तिथि है, इसको लेके आपको चलना है और अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है जो डीएलएड करना चाहते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहला सवाल बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं मॉर्निंग में कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर रहा हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी लास्ट में समझ नहीं पाते हैं और कमेंट में पूछते रहते हैं, जबकि वीडियो में पूरी डिटेल्स में हर एप्लीकेशन जो आवेदन फॉर्म होते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो या किसी भी भर्ती का हो, मैं आपको वीडियो में डिटेल्स में बता देता हूँ। तो साफ साफ आपको सुनना है। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता यहाँ पे बताया गया है। अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानेतर, यानी या तो विज्ञान है या विज्ञान के इतर अदर सब्जेक्ट, आर्ट साइड में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, विषयों के साथ साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। तो कुल मिला के इसमें साफ साफ लिखा गया है कि शैक्षिक योग्यता क्या है, वो है स्नातक, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में विज्ञान या विज्ञानेतर, विज्ञान के अलावा अन्य सब्जेक्ट में भी यदि क्या है यहाँ पे स्नातक किया हुआ है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म को भर सकता है। एक अभ्यर्थी का ये भी कमेंट आया था कि सर मेरा अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, यानी फाइनल ईयर है, तो क्या मैं फॉर्म को भर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। जिनका भी फाइनल चल रहा है वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि विज्ञप्ति प्रकाशन, यानी जो आज 6 अप्रैल को ये विज्ञप्ति प्रकाशन हुई है ना, तो इससे पहले आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन इसके बाद पूरा होता है तो आप इस फॉर्म के लिए कतई एलिजिबल नहीं है। साथ साथ इसमें 2 वर्ग आते हैं, एक आता है आर्ट साइड वाला, एक आता है साइंस वर्ग। और सीटें में भी साइंस और आर्ट्स में दोनों में आधा आधा डिवाइड की गई है। तो साइंस या आर्ट्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी आपको बताया जाएगा साइंस में कौन से सब्जेक्ट है, आर्ट्स वाले मतलब आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट वाले आएंगे। अब देखो सीटों की संख्या, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखो 50% विज्ञान वर्ग की सीटें हैं और 50% विज्ञानेतर वर्ग, यानी जो विज्ञान के अदर जो वर्ग आते हैं। विज्ञान वर्ग में टोटल 325 सीटें हैं, विज्ञानेतर वर्ग में भी 325 सीटें हैं। टोटल सीटें कितनी है उत्तराखंड में डीएलएड की? वो है 650 सीटें। और प्रत्येक जनपदों में एक डाइट होती है जहां इनका प्रशिक्षण होता है। यानी जब आप डीएलएड का फॉर्म भरोगे, इंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें मेरिट लगेगी, आपका नाम आएगा, तो आप अपने जनपद के, वैसे सामान्यतः सबको अपना ही जनपद मिलता है, ठीक है, तो प्रत्येक जनपद में यहाँ पे 25 सीटें होती हैं।
डाइट की, विज्ञान वर्ग की, ठीक है। और विज्ञानेतर वर्ग की भी 25 होती है। तो टोटल कुल मिला के 50 सीटें होती हैं प्रत्येक जनपद में डाइट की, 25 विज्ञान वर्ग की और 25 विज्ञानेतर वर्ग की। अब देखो यहाँ पे बीटेक, बी फार्मा, बीबीए और बीसीए स्नातक उपाधिधारक इंटर में जिनके विज्ञान वर्ग है, और साथ साथ कृषि वर्ग वाले भी किस में आ जाएंगे, आपके विज्ञान वर्ग में आ जाएंगे। और बीबी हो गया, बीसीए स्नातक उपाधिधारक अभ्यर्थी जिनका इंटर में क्या है, मानविकी वर्ग है। और साथ साथ वाणिज्य वर्ग के स्नातक अभ्यर्थी ये किस में आ जाएंगे, विज्ञानेतर वर्ग में आ जाएंगे। तो 50% सीटें यहाँ पे विज्ञान वर्ग के लिए है, 50% सीटें विज्ञानेतर वर्ग के लिए है। बाकी यहाँ पे आप आरक्षण की बारे में भी देख सकते हैं। इसमें आयु सीमा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 जुलाई 2022, ठीक है, अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई अर्थात 1 जुलाई 2022 को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 19 से लेकर 30 वर्ष तक जो अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2022 को तिथि निर्धारित आपको करनी होगी। तो उस समय आपकी आयु 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट केवल स्वयं के लिए राज्य द्वारा निर्धारित नियमानुसार देय होगी। अगर परीक्षा शुल्क की बात करें, ठीक है, और प्रशिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क की अगर बात करें, तो द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण स्वीत पोषित रूप से संचालित किया जाएगा। तो द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण है तो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रतिवर्ष देखो 35,000 रुपये आपको फीस पड़ेगी प्रतिवर्ष। यानी ये 2 साल का है, द्विवार्षिक डिप्लोमा है तो 70,000 में आपका ये हो जाएगा। और परीक्षा शुल्क भी आपको प्रति सेमेस्टर देना पड़ेगा। तो 850 रुपये यहाँ पे प्रति सेमेस्टर प्रति अभ्यर्थी से लिया जाएगा, ठीक है। तो 35,000 हो गया आपका प्रति साल की फीस। और साथ साथ एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं तो प्रत्येक सेमेस्टर की 850 रुपये भी आपको फीस देनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे प्रशिक्षण और सेमेस्टर परीक्षा शुल्क का विवरण दिया गया है। बाकी चयन का आधार आप दे सकते हैं, इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। अभी तो प्रस्तावित कहाँ है, 25 मई को यहाँ पे प्रस्तावित तिथि है। तो देखते हैं 25 मई को इस वैसे एग्जाम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मेरिट के आधार पर, ठीक है, उस एंट्रेंस एग्जाम में फिर मेरिट लगेगी और टॉप के अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो चयन का आधार तो ये है। प्रवेश परीक्षा का स्वरूप कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है। इसमें ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। समय कितना दिया जाएगा, 2.5 घंटे आपको समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अब प्रश्न कहाँ से बनेंगे, तो देखो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, जनरल नॉलेज के। इसमें कुछ भी आ सकता है, आपका इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी या आपका करंट अफेयर्स, कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के होंगे। ये सारा कुल मिला के जीके 50 नंबर का पूछा जाएगा। 50 नंबर की आती है आपकी रीजनिंग की, ठीक है। फिर 50 नंबर आपका मैथ आता है और 50 नंबर आपका क्या आता है, 50 नंबर आता है शिक्षण अभिरुचि। तो विशेष तौर पर इसमें अगर देखा गया अभी तक तो जिसका रीजनिंग और मैथ अच्छा होता है वो इसमें अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जीके सभी का नॉर्मल होता है, कुछ का मतलब जो जीके की अगर प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो जीके इसमें विशेष तौर पर वैसा नहीं पूछ जाता है, नॉर्मली पूछ जाता है। लेकिन मैथ और रीजनिंग जिसका अच्छा है, क्योंकि टाइम का इसमें काफ़ी मायने रखता है, तो इसलिए आपको देखो 4 सब्जेक्ट इसमें पूछ जाएंगे, ठीक है। 50 नंबर की जीके, 50 की रीजनिंग, 50 की मैथ और 50 का शिक्षण अभिरुचि। सामान्य ज्ञान बोध 50 नंबर का, सामान्य बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग, ठीक है, बुद्धिमत्ता तर्क शक्ति, संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ और शिक्षण अभिरुचि, ये 50-50 नंबर की पूछी जाएंगी, ठीक है। तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। बाकी ओएमआर सीट में आपका ये ऑफलाइन एग्जाम होता है और दोनों भाषाओं में, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में प्रश्न पत्र आपका बनेगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब इसका कोई प्रॉपर सिलेबस दिया नहीं गया है, तो आप मतलब कुल मिला के जनरल जो सिलेबस होता है जनरल इसमें पूछा जाता है। जनरल मैथ हो गई, जनरल जीके हो गया, और रीजनिंग तो आप सभी जानते हैं जनरल रीजनिंग कैसे पूछी जाती है, और शिक्षण अभिरुचि। बाकी आप पुराने पेपर भी दे सकते हैं, वो पुराने पेपर में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वैसे पुराने पेपर, ठीक है, जो अब तक एग्जाम हुए हैं। या हम अगर आप सभी को ये लगता है कि पुराने पेपर को एक बार सॉल्व करना चाहिए, 2000 कब का 2020 में होता था इसका एग्ज़ाम, हाँ 2020-21 में, तो उसका पेपर मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर एक बार प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं, पिछले साल के जो पेपर हैं डीएलएड के, उनको एक बार सॉल्व करके ज़रूर डालें। बाकी इसमें ऐसा कुछ विशेष दिया नहीं है वो, और जो मैं मतलब कुल मिला के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको सारे बता रहा हूँ। एक बार स्वयं आप इसका अध्ययन जरूर करें,
ठीक है, काफ़ी कुछ देखने को आपको इसमें मिलेगा। अब देखो डीएलएड प्रवेश परीक्षा शुल्क, ठीक है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए जो सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं 500 रुपये उनको शुल्क देना पड़ेगा, एससी एसटी को 250 रुपये और सभी वर्गों के निःशक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 125 रुपये यहाँ पे शुल्क देना पड़ेगा। बाकी इसमें यही बताया गया है कि लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ये तो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, क्योंकि जो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो आपको जरूर नोट करना है, ठीक है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश आपको कैसे करना है ये तो खैर ऐसे ही बताया गया इसमें, ये आप सभी जानते हैं कि कैसे प्रवेश करना है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा विशेष नहीं है नीचे, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये है, अब देखो यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे द्विवार्षिक डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2020-21 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रारूप इस प्रकार से आपको वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रशिक्षण हेतु आवेदित वर्ग पूछ जाएगा, उसमें आपने अगर आप विज्ञान के हैं तो विज्ञान वर्ग डालना है। विज्ञान के अलावा अगर अदर सब्जेक्ट से आपका स्नातक है तो विज्ञानेतर वर्ग डालना है, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि कौन विज्ञान में आ रहा है और कौन विज्ञानेतर में आ रहा है। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि तिथि इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से पूर्व की होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक परीक्षा जो उत्तीर्ण आपने कर रखी है, यानी स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। जिनका भी चल रहा है वो इस फॉर्म के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए आप वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को ना भरें। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी जब आप आवेदन करोगे। भाई कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें साफ साफ बताया गया है कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, देखो साफ साफ इसमें लिखा भी गया है, तो इसको स्वयं एक बार पढ़िए। इसका पीडीएफ में वैसे मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं जरदारी क्लासेस टेलीग्राम में। ये देखो ये एग्ज़ाम कोड है, ठीक है। परीक्षा शहर कोड हरिद्वार का 01 है, रुड़की का 02 है, उसके बाद देहरादून और ऋषिकेश का यहाँ पे देख सकते हो, उत्तरकाशी बड़कोट, नई टिहरी, नरेंद्रनगर, कुल मिला के सिर्फ इन्हीं शहरों में, ठीक है। हरिद्वार और रुड़की में होगा, देहरादून और ऋषिकेश में होगा, उत्तरकाशी, बड़कोट, नई टिहरी, नरेंद्रनगर, मतलब प्रत्येक जनपद के 2 शहरों में ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार, यहाँ पे 3 शहरों में हो रहा है, तो 2 या 3 शहरों में ये एग्ज़ाम कराए जाएंगे। बाकी परीक्षा के लिए सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस कुलमा की सूचना विवरणी का प्रोस्पेक्टस 2020-21 का डीएलएड का। तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में देने वाला हूँ, टेलीग्राम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोई भी अन्य जानकारी यदि आपको चाहिए डीएलएड के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।